قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दरसों में अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, कि यकीनन नमाज ईमान वालों पर फ़र्ज़ की गई है और वक़्त के अंदर फ़र्ज़ की गई है। नमाज का ताल्लुक़ वक़्त के साथ है। वक़्त के साथ ताल्लुक़ होने का माना यह है कि वक़्त आने से पहले नहीं पढ़ सकते और वक़्त गुज़रने से क़ज़ा हो जाती है तो बाद में पढ़ने को अदा नहीं कहेंगे बल्कि क़ज़ा कहेंगे। नमाज़ों के औक़ात की इब्तिदा और इंतहा हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों की वक़्त की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इमामत करवाई 5 नमाज़ों की। पहले दिन 5 नमाज़ें अव्वल वक़्त में अदा की और दूसरे दिन 5 नमाज़ें आखिरी वक़्त में अदा की। और फिर बताया गया कि फ़जर की नमाज का यहाँ से लेकर यहाँ तक वक़्त है, ज़ोहर का यहाँ से यहाँ तक, फिर असर का, मग़रिब का, इशा का, सारे औक़ात वाज़े तौर पर बयान कर दिए गए। चुनाचे हम लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नमाज़ों का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है, ताकि हम वक़्त शुरू होने से पहले न पढ़ें। जो पहले पढ़ी जाएगी वो शुमार नहीं की जाएगी, उससे फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। और अगर वक़्त गुज़र रहा है तो हमें पता हो कि वक़्त के गुज़रने से नमाज क़ज़ा हो जाएगी। चुनाचे फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू होता है तुलुए सुबह सादिक से। जिस वक़्त हमारा सहरी का वक़्त ख़त्म होता है तो फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। दोनों के दरमियान में कोई फ़ासला नहीं है, बिल्कुल मिले हुए हैं। उधर सहरी का वक़्त ख़त्म हुआ, उधर फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू हो गया। और इसका आखिरी वक़्त सूरज का तुलू होना शुरू होने से पहले तक है। जैसे ही सूरज का किनारा तुलू होना शुरू होगा तो फ़जर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये दौरानिया फ़जर की नमाज का है। और ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है सूरज के ढलने से। आप जानते हैं कि मशरक़ की तरफ से सूरज तुलू होता है और चढ़ते चढ़ते हमारे सरों के ऊपर आ जाता है और फिर जैसे ही सर से दूसरी तरफ को ढलना शुरू होता है तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। आमतौर पर निस्फ़ुन नहार के वक़्त, जिस वक़्त सर पे सूरज होता है, उसको ज़वाल का वक़्त हम कह देते हैं। हकीकत में ज़वाल का वक़्त वो नहीं है। ज़वाल का माना होता है ढलना। जब सूरज ढल जाता है तो फिर ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। सूरज के ढलने से पहले का वक़्त है जिसको निस्फ़ुन नहार कहा जाता है, जिसमें सजदे वाली कोई भी इबादत मना है। उसका भी मैं इंशाल्लाह अभी तज़किरा करूँगा। तो हम उस वक़्त को, मकरू वक़्त को ज़वाल का वक़्त कहकर ताबीर करते हैं। ये हमारी अमूमी अवामी गलती है। ज़वाल सूरज के ढलने को कहते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। और इसकी पहचान अगर करना चाहें हम तो उसका बड़ा आसान तरीक़ा है कि जब सूरज मशरक़ की तरफ होता है तो हमारे साए मग़रिब की तरफ होते हैं। हर चीज़ का साया मग़रिब की तरफ होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है साया हमारी तरफ को सुकड़ता जाता है। हर चीज़ का साया अपने मरकज़ की तरफ सुकड़ता जाता है।
और एक वक़्त वो आता है कि जब सूरज हमारे सरों पर पहुंच जाता है और साया कम होना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर जब दूसरी तरफ को बढ़ना शुरू होता है, इसको ज़वाल का वक़्त कहते हैं और यही ज़ोहर की नमाज का वक़्त के शुरू होने का वक़्त है। किसी भी जगह हम सहरा में हों, किसी खुले इलाके में हों, घड़ी ना हो, वक़्त का ना पता चल रहा हो, तो ये बहुत आसान तरीक़ाकार है। एक लकड़ी खड़ी कर दें तो अंदाज़ा होगा कि साया कम होता आ रहा है, तो निशान लगा लें। तो जैसे ही साया आके रुक जाए और दूसरी तरफ को बढ़ना शुरू हो, बस उस वक़्त से ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। और ये रहता है हर चीज़ का साया दुगना होने तक, साया असली निकाल कर। जब साया कम होता है, बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ साया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये अरब के इलाके बहुत सारे ऐसे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर से सूरज गुज़रता है तो साया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पाँव के नीचे चला जाता है। और जो इलाके दाएं बाएं ज़मीन के आबाद हैं, उनमें साया बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, और बल्कि मौसमों के हिसाब से कम ज़्यादा भी होता रहता है। गर्मियों में हमारे इलाकों में साया थोड़ा कम बचता है और सर्दियों में ज़्यादा बचता है, कि जब कम होना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ अभी बढ़ना नहीं शुरू होता, तो इस साये को साया असली कहते हैं। साया असली निकाल कर फिर हर चीज़ का साया जब दुगना हो जाता है तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो सूरज ढलने से ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है। हर चीज़ का साया जब दुगना हो जाए, उस वक़्त तक ज़ोहर की नमाज का वक़्त बाकी रहता है। और ज़ोहर और असर के वक़्त के दरमियान में भी कोई फासला नहीं है। उधर ज़ोहर की नमाज का वक़्त ख़त्म होता है, साथ ही असर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। तो गोया कि जब साया असली निकाल के हर चीज़ का साया दुगना हो जाए तो असर की नमाज का वक़्त शुरू होता है, और ये सूरज गुरूब होने तक बाकी रहता है। और इसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर मगरिब की नमाज का वक़्त शुरू होता है। और मगरिब की नमाज का वक़्त ख़त्म होता है कि आसमान पर जब सूरज गुरूब होता है, इसके बाद फिर सुर्खी सी होती है, उसको शफ़क़ कहते हैं, और उस सुर्खी के पीछे थोड़ी सी सफ़ेदी की लाइन भी होती है। जो देहातों में रहते हैं उन्होंने इसका मुशाहदा बारहा दफ़ा किया होगा, तो उसको भी शफ़क़ कहते हैं। तो सफ़ेदी के गुरूब होने तक मगरिब की नमाज का वक़्त बाकी रहता है। जैसे ही वो सफ़ेदी गुरूब हो जाती है तो फिर इशा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। मगरिब और इशा इनके वक़्त के दरमियान में भी कोई फ़ासला नहीं है। उधर मगरिब की नमाज का वक़्त ख़त्म होता है, साथ ही इशा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। और इशा की नमाज का वक़्त रहता है सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक, यानी फ़जर का नमाज का वक़्त शुरू होने तक अगर इशा की नमाज पढ़ ली जाए, सहरी के वक़्त उठ के भी पढ़ ली जाए फ़जर की अज़ानों से पहले पहले, तो वो अदा ही शुमार होगी, उसको क़ज़ा नहीं कह सकते। तो यूँ इशा की नमाज का वक़्त सबसे लंबा वक़्त है। और 3 वक़्त ऐसे हैं जिनको मकरू कहा गया है हर नमाज के लिए। सजदे वाली कोई भी इबादत है, सजदे वाली कोई नमाज भी उसमें नहीं पढ़ी जा सकती। नमाज जनाजा वो सजदे वाला नहीं है, इसलिए उसके अहकाम ये नहीं है। ये उस इबादत के हैं जिसमें हम सजदा करते हैं, चाहे सजदा तिलावत है, चाहे नमाज है, नफल हैं, फ़र्ज़ हैं। तो वो 3 वक़्त हैं जिनमें कोई भी नमाज हम नहीं पढ़ सकते, सजदे वाली कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज के तुलू होने का वक़्त, तुलू होना शुरू हुआ और मुकम्मल तुलू होने तक ये वक़्त है कि जिसमें कोई भी सजदे वाली नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और इसी तरह बिल्कुल निस्फ़ुन निहार का वक़्त होता है, जब सर पे सूरज आ जाता है तो उसके ढलने तक कोई भी सजदे वाली नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और फिर इसका ऐन गुरूब का वक़्त, इसमें भी कोई सजदे वाली नमाज पढ़ना दुरुस्त मुनासिब नहीं है। हाँ, उस दिन की अगर असर आदमी ने शुरू की हुई है तो उसको मुकम्मल करते करते सूरज गुरूब होना शुरू हो गया है तो उस दिन की असर मुकम्मल कर सकता है, उसके अलावा कोई और नमाज ना पढ़े। और 2 वक़्त ऐसे हैं जिनमें नफल पढ़ना ठीक नहीं है। क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं,
और उस वक़्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज़ें पढ़ना उस वक़्त दुरुस्त नहीं है। वो सुबह सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है, फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है, तो फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू होने से लेके इशराक तक ये दौरानिया ऐसा है कि इसमें नफल नहीं पढ़ सकते। सुन्नतें पढ़ें दो वो पढ़ सकते हैं और फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। कोई कज़ा नमाज़ें रहती हैं वो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वितर किसी के रह गए वितर पढ़ सकते हैं, नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ सकते। न तहियतुल वुज़ू, न तहियतुल मस्जिद, ना ही कोई और नफल, शुक्राने के, हाजत के कोई नफल भी नहीं पढ़ सकते। और दूसरा वक़्त होता है असर के फ़र्ज़ अदा करने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। जब हम असर के फ़र्ज़ पढ़ चुके, इसके बाद सूरज गुरूब होने तक नफल नहीं पढ़ सकते। हाँ, उस वक़्त अगर किसी की कोई नमाज कज़ा रहती है तो वो पढ़ सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो तुलू और निस्फ़ निहार और गुरूब ये 3 वक़्त हैं जिसमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, और 2 वक़्त मैंने अर्ज़ किए कि जिसमें नफल नहीं पढ़ सकते, और बाकी नमाज़ों के औकात भी मैंने तफसील से अर्ज़ कर दिए हैं। हम मुसलमानों को थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेहज़ार होना चाहिए। बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर रात को 12 बजे के करीब लोग इबादत बंद कर देते हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। अंबिया इकराम, सहाबा इकराम से ये साबित है कि इशा के बाद नवाफिल शुरू करते थे, फजर तक नवाफिल मुसलसल चलते थे, तो किसी ने भी कभी दरमियान में 12 बजे के करीब इबादत को रोका नहीं है। इसलिए वो निस्फ़ निहार का जो मामला है वो दिन के साथ है, रात के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह की कई गलत फहमियाँ हमारे ज़हनों में पाई जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।